नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष 10 मई 2024 यानी कि माँ मातंगी के प्राकट्य दिवस पे या माँ मातंगी के जयंती दिवस पे आपको ये बताने के लिए कि माँ मातंगी की आराधना यदि आपने कर लिया तो जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 10 महाविद्या में 9वीं महाविद्या जो है वो माँ मातंगी है और माँ मातंगी का प्राकट्य जो है वो 10 इस बार यानी कि 2024 में 10 मई को है, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही माँ मातंगी का प्राकट्य माना जाता है। माँ मातंगी आपको जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाली देवी हैं और भगवान सूर्य नारायण की यदि आपको कृपा यदि चाहिए तो सूर्य देव की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भी माँ मातंगी हैं। ये बहुत कम लोगों को ही पता है कि सूर्य भगवान की जो आराध्य देवी है वो माँ मातंगी हैं, लेकिन जिसके कुंडली में सूर्य यदि खराब भी हो वो भी माँ मातंगी की यदि आराधना करता है तो हर प्रकार से जीवन में विजय होता है। जीवन में जो भी चाहिए, धन चाहिए, अन्न चाहिए, संतान, कुछ भी चाहिए आपके जीवन में, आप यकीन मानिए माँ मातंगी की आराधना कीजिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मोबाइल पे और जा करके नेट पे बोलिए माँ मातंगी का फोटो आ जाएगा। माँ मातंगी के फोटो का जो है एक फोटो निकाल करके उसको और फ्रेम करवा लीजिए और फ्रेम करा करके और 10 मई को अपने घर ले आइए या 9 मई को अपने घर लेके आ जाइए। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ आपको उसके लिए भी उपाय। आपको सिर्फ यही करना है कि 10 मई को सुबह 11 बजे से पहले पहले आपको ये काम करना है। इसके पहले भी मैंने आपको कुछ बताया था अक्षय तृतीया पे, लेकिन माँ मातंगी का प्राकट्य भी उस दिन है और माँ मातंगी की आराधना मैंने खुद किया है और उसका रिजल्ट क्या है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो माँ मातंगी की आप आराधना यदि करते हैं जीवन में सब कुछ आप प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यानी माँ मातंगी की आराधना करेंगे कैसे आप? तो आपको क्या करना है कि प्रातः 11 बजे से पहले पहले 10 तारीख को लाल रंग का वस्त्र आपको पहनना है और लाल रंग के आसन पे आपको बैठ जाना है। आपका जो मुंह होगा वो पूरब के तरफ होगा और 3 बार आचमन कीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कह के पानी 3 बार पी जाइए और फिर ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसा करके और हाथ धो लीजिए। नहीं आता है तो ओम ओम करके 3 बार जल पी के और चौथा बार ओम कह के ही हाथ धो लीजिए आप। इसके बाद थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़किए। जिनको आता है तो मंत्र पढ़ेंगे, ओम अपवित्रो पवित्रवाह सर्वावस्थां गतो अपिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं शवाभ्यंतरः शुचि। यदि किसी को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ओम नमो नारायण कह के और जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने सामने या थोड़ा बाएं साइड में नीचे थोड़ा चावल रख के और उस पर कर्म साक्षी दीपक जलाइए और कर्म साक्षी दीपक जला के दीपक को प्रणाम कीजिए। कहिए हे दीप देव आप मेरे कर्म के साक्षी हैं, इतना ही आप कह दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी आपके मन में इच्छा है, जो भी इच्छा है आपके मन में, इच्छा आपकी जायज होनी चाहिए, यानी कि इच्छा जो है आपका उचित होना चाहिए। अनुचित इच्छा का कभी भी पूर्ति नहीं होता है। अन्न चाहिए, धन चाहिए, परिवार में संपन्नता चाहिए, रोग से मुक्ति चाहिए, जो भी प्रकार की आपकी समस्या है, आप हाथ में पुष्प लीजिए, जल लीजिए, अक्षत लीजिए, थोड़ा चावल और माँ से प्रार्थना कीजिए कि मैं अमुक गोत्र अमुक नाम, हे माँ, हिंदी में बोल लीजिए, यदि संस्कृत में नहीं आता है तो मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपके मंत्रों का 11 माला या 21 माला, जितना आपकी इच्छा हो, आप जाप करने का संकल्प लीजिए और जल को कहीं और पुष्प को अच्छी जगह पे रख दीजिए या भगवान गणेश के समक्ष रख दीजिए। उसके बाद में जो मंत्र है, उस मंत्र क्या है, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगई फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगई फट स्वाहा। इस मंत्र का नियमित रूप से जो है आप जो है
यानी कि आज जो आपने कर लिया जितना करना है, इसके बाद रोज इसको दिनचर्या में आप शामिल कर लीजिए, क्योंकि जपाक सिद्धि कम से कम 10,000 जब मंत्र आपका पूरा हो जाता है तो मंत्र आपको संपूर्ण रूप से फल देना शुरू कर देता है। तो घबराना नहीं है, नित्य इसको अपने पूजा में शामिल कर लेना है। उसके बाद रोज रात को 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब भी आपको समय मिले, एक माला इसी मंत्र का ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगई फट स्वाहा, मैं डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को लिख दूंगा। इस मंत्र का नित्य आप जाप करते रहिए और आप यकीन मानिए, आप करके देखिए, जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आपने 10 मई से स्टार्ट करके और अगले 1 वर्षों तक इस मंत्र को आपने यदि कंटिन्यू रखा तो वापस इस कमेंट में आकर के और जवाब जरूर लिखिएगा कि इसका क्या आपको फायदा मिला। इतना मैं इस मंत्र को लेकर के और मां मातंगी की आराधना को लेकर के और इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इसकी महिमा का गुणगान जितना भी करूं उतना ही कम है। तो याद रखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल आप याद रखिए और 1 वर्ष क्या 6 महीना ही मान के चलिए या 1 वर्ष मान के चलिए, आप आराधना कीजिए और पुनः आके इस कमेंट में जरूर लिखिए इसका क्या आपको लाभ मिला है। उन्नति और तरक्की आपकी जरूर होगी, जो आप चाहेंगे आपको अवश्य मिलेगा। तो यकीन है कि अक्षय तृतीया से आप माँ की आराधना करेंगे। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगल में से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।